मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औडियल। जैसे कि हम बाजार का मूड देख ही रहे हैं, इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में बाजार में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। एक नए हाई की तरफ हमने देखा, कल बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट के एक हमें गिरावट देखने को मिली। यानी कि हम बोल सकते हैं एक ब्लड बाथ मार्केट में देखने को मिला। अगर आज मार्केट ओपनिंग की बात करी जाए तो वहां पे भी नंबर्स कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन अब निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। लेकिन ये रिकवरी हमें कब तक देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आने वाला जो टाइम है वो किस तरीके का रहने वाला है, उस बात में चर्चा करेंगे आज की खास पैनल से। और जानेंगे कि इस टाइम पे कौन से स्टॉक्स के अंदर, कौन सी पिक्स के अंदर हमें निवेश करना चाहिए, जहां से आने वाले टाइम पे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने की संभावनाएं जताई जा सकती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राकेश सिंघल जी, एक बार स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहास फ्रूट वाला जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर, जैसे कि हम मार्केट में देख ही रहे हैं, अभी तक तो अच्छा खासा एक मूड हमें देखने को मिला था मार्केट का, और एक नए हाई की तरफ हम चलते जा रहे थे। चाहे निफ्टी की बात हो, चाहे सेंसेक्स की बात हो, और चाहे बैंक निफ्टी की बात हो, सबने अपने रिकॉर्ड लेवल्स को टच कर ही लिया था। लेकिन कल मार्केट के सेकंड हाफ में एक ब्लड बाथ देखने को मिला था। साथ ही साथ आज जब मार्केट की शुरुआत हुई तो सेंसेक्स में करीबन 400 अंकों की हमने कमजोरी देखी थी। निफ्टी का भी यही हाल था कुछ, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट थी। लेकिन अब निफ्टी का चार्ट इस टाइम पे देखा जाए तो थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। ये रिकवरी शॉर्ट टर्म की है या वापस से हमें गिरावट देखने को मिलेगी? बिकॉज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज 21 दिसंबर की तरफ हम अप्रोच कर गए हैं, और साथ ही साथ फेस्टिव सीजन के साथ साथ एक हॉलीडे मूड जो है वो बाजार में बनता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारे फंड इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक छुट्टियों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बाजार में गिरावट जो है ये लंबे समय की है, या एक छोटी गिरावट है, या तो हम बोल सकते हैं कि डिप्स में भी हमें शायद से बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है? किस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, साथ ही साथ आने वाला जो मूड है बाजार का वो किस तरीके का रहने वाला है? राकेश सर, सबसे पहले ये सवाल आपसे है। सर, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हमारे साथ संतोष सर भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग संतोष सर, स्वागत है आपका शो में। Good morning, Kanchan. Thank you for having me on your show. Thank you. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। जी राकेश सर, ओवर टू यू। हाँ, तो देखिए कंचन जी, जहाँ तक बात करेंगे मार्केट की, तो कल हमने एक अच्छा फॉल मार्केट में देखा, और ये फॉल करेक्शन हम इसे कह सकते हैं, हेल्दी करेक्शन। एक अच्छे डेवलप्ड मार्केट के लिए एक हेल्दी करेक्शन रिक्वायर्ड होता है। देखिए लास्ट टाइम भी जब डिस्कशन हुआ था तो कहीं ना कहीं हमने 21,200 के टारगेट दिए थे, उससे काफी ऊपर निफ्टी गया 21,593। कल के दिन में हाई छुआ और उसके बाद से कंटिन्यूस हमें फॉल देखने को मिला। आज भी एक गैप डाउन ओपनिंग थी, बट समहाउ निफ्टी अब रिकवर कर रहा है। बट अब हमें अभी भी लगता है कि हो सकता है निफ्टी में थोड़ा सा, क्योंकि अब जो है आगे हॉलीडे सीजन काइंड ऑफ थिंग शुरू हो जाएंगी, तो मुझे लगता है मार्केट में एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी डल हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत ज्यादा आपको इस तरह के उतार चढ़ाव हो सकता है मार्केट में देखने को ना मिले। बट समहाउ 2900 जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा गोइंग फॉरवर्ड, जहां तक बात करेंगे निफ्टी के लिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए एफआईज के फ्लोज जो हम पिछले महीनों में देख रहे थे कि वो आने कम हो गए या निगेटिवली चल रहे थे, वो दिसंबर के महीने में थोड़े से पॉजिटिव आने शुरू। हालांकि पिछले 2-3 दिन से एफआई ने कहीं ना कहीं फिर से बिकवाली सी, थोड़ी हल्की सी बिकवाली शुरू की है, बट स्टिल अभी भी हम अगर दिसंबर के महीने को देखें तो काफी पॉजिटिव आंकड़े हमारे पास एफआई की तरफ से खरीदारी के हैं। जो हमें लगता है कि ये एफआई की जो खरीदारी है, जिस तरीके से पीछे पॉलिटिकल जो रीजंस रहे हैं उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट में एफआई की खरीदारी अभी भी कंटिन्यू बनी रहेगी। और हमारे जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं जो डेटाज हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से भी ये खरीदारी हमें लगता है कि कंटिन्यूस बनी रहनी चाहिए। तो निफ्टी में जहां तक बात करेंगे तो निफ्टी में 2900 जो है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा ऊपर की तरफ। अब जो हमने जो अभी रिसेंट हाई बनाया है 21,600 के आसपास का, वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसी रेंज में मुझे लगता है कि अभी 31 दिसंबर तक, इस महीने के एंड तक मार्केट घूमना चाहिए। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी हमने 48,000 के लेवल को ब्रेक किया, 48,200 के आसपास हमने टच किया।
वहां से भी हम नीचे आ रहे हैं। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में जहां तक बात करेंगे सपोर्ट की, तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 46,500 के आसपास का निकल के आ रहा है। थोड़ा सा नीचे सपोर्ट है 4500 के आसपास, एक मजबूत सपोर्ट हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी सी और यहाँ से गिरावट देखने को मिले, बट ओवरऑल जो बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस जो है 48,200 वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस मंथ एंड तक अब जो हमें लगता है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी उतार चढ़ाव हो सकता है हमें आप देखने को ना मिले, और एक डल एक्टिविटी कह सकते हैं वो रहे। और देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती। जहाँ तक स्मॉल कैप की बात करें या मिड कैप सेगमेंट की बात करें, तो देखिए 28 मार्च को जब निफ्टी ने अपना लो लगाया था, उसके बाद से देखें तो लगभग 64% के आसपास की रिटर्न स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप में दिया है। और कल एक अच्छी करेक्शन हुई है, तो मुझे लगता है कि और एक निफ्टी स्मॉल कैप जो है वहाँ पे एक गैप थे, वो गैप्स आज फिल हो गए हैं। तो हमें लगता है कि अब ये जो करेक्शन जो कल हुआ है, डीपर करेक्शन, वो एक हेल्दी करेक्शन है। मुझे लगता है इसके बाद दोबारा कंटिन्यूस मिड कैप स्मॉल कैप में कंटिन्यू तेजी बनी रहेगी। और ये तेजी में जिस तरह की जो करेक्शन हुई है कल भी या आज भी, अगर कुछ करेक्शन देखने को मिलती है, इस वीक में कुछ करेक्शन देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली कुछ जो भी वैल्यू बाइंग जो है, बहुत सारे स्टॉक है जहाँ पे प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, वैल्यूएशन थोड़े से कंफर्ट लेवल से बाहर चले गए थे। अगर करेक्शन के बाद वो वैल्यूएशन लेवल में कंफर्ट आता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। जी ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो आने वाला टाइम है वो किस तरीके का हमें देखने को मिल सकता है, जो मेजर सपोर्ट लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, वो क्या है, निफ्टी के हमें कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, वो जानकारी ली है। सुहास सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या आपको भी लगता है जो ये करेक्शन आई है वो एक हेल्दी करेक्शन है और इस टाइम पे हमारे पास मौका है डिप्स पे बाइंग करने का, इससे जो ये जो मेजर सपोर्ट का काम है 21,000 का लेवल, वो वहां तक कायम रहेगा या इससे नीचे भी हमें बाजार के लेवल जाते हुए देखने को मिल सकते हैं? मैम, आई एम टोटली एग्री विद द सीनियर राकेश जी। 21,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पर एक ही बात कहूँ तो मार्केट में डर का माहौल है और वो स्वाभाविक है। जब भी निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे टॉप पर बेरिश एंगल्फिंग बनाता है तो 10 में से 8 बार अच्छा करेक्शन देता है, हेल्दी करेक्शन देता है। तो अभी जो भी करेक्शन है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। और वैसे भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट की रैली लगाई है विद इन अ मंथ, तो 500 पॉइंट का करेक्शन हेल्दी करेक्शन ही काउंट होता है। और फॉर एनी बुल रन सच अ टाइप ऑफ करेक्शन कंसीडर एज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और इसी करेक्शन में नए नए इन्वेस्टर आते हैं और मार्केट एक्सपांड होता जाता है, जिससे हमारा रिटेलर का प्रभुत्व मार्केट में भी बढ़ रहा है। तो अभी मेरी नजर ज्यादातर एफआई से ज्यादा डीआई डेटा के ऊपर है और ऐसी अपॉर्चुनिटी है उसको कंसीडर करिए। कई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जो 5-10% इंट्राडे में अप हुए थे, उनका फॉल भी वैसा ही मिल रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप इज नोन फॉर दिस वॉलेटिलिटी ऑफ द 5 से 10%। तो ग्रैब करें अपॉर्चुनिटी। अभी भी कई स्टॉक ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है स्टिल। इस बुल रन में उन्होंने नहीं किया है तो उनके ऊपर फोकस करें और डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारे फंडामेंटल अभी भी अच्छे हैं और सच अ टाइप ऑफ करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एनी बुल मार्केट, उसको अपॉर्चुनिटी ही कंसीडर करना चाहिए। और फंडामेंटल स्टिल इंटैक्ट, हमारा डीआई स्ट्रांग हो रहा है, हमारा जो डोमेस्टिक डेटा है जस्ट लाइक जीडीपी फोरकास्टिंग और एवरीथिंग, जीएसटी करेक्शन, एवरीथिंग इन फेवर ऑफ द इंडिया इकोनॉमी टुवर्ड्स द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो बड़ी इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव ही रहना है, बायो डिप से अप्रोच करना है। जी ठीक है। तो बाजार के ऊपर राय ले लिए। संतोष सर, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि आप फंडामेंटल को काफी बारीकी से रिसर्च करते हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो भी उसमें काफी अच्छी है और आपका जो हमेशा बाजार की तरफ नजरिया रहता है वो एक ब्रॉड वे में रहता है, चाहे वो उस टाइम पे करंट में जियोपॉलिटिकल टेंशन हो। लेकिन अगर हम वॉर सिचुएशन की अभी बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई दिख रही है। लेकिन एक चीज हमारे सामने आके जो खड़ी हो गई है वो है कोरोना का दूसरा वेरिएंट, जिसकी वजह से कल एक अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई गई थी। बाजार में भी हमें एक ब्लड बात देखने को मिला था। आपको क्या लगता है जो वापस से कोरोना का डर आता हुआ दिख रहा है, जिसके जो केसेस है इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं, वो बाजार में हमें देखने को मिल सकते हैं? मींस उसका जो इफेक्ट है वो हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, या मार्केट जो हमारा इस टाइम पे एफआई है, डीआई है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा?
देखिए, बहुत ही जो कह लें कि क्लमज़ी सिचुएशंस दिख रही है मार्केट में, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी चीज़ें फिर से क्रॉप अप हो रही हैं, जिसके कारण कि थोड़ा मार्केट सहमा हुआ है कि क्या फिर पुरानी जैसी स्थिति होगी? शायद नहीं हो, क्योंकि अब हम बहुत कुछ जान चुके हैं उसके बारे में, और शायद वेरिएंट अलग हो सकते हैं। और जब तक केसेस बहुत बड़े तौर पे नहीं आते हैं, शायद जो है मार्केट का शेकआउट ज़्यादा होना मुझे नहीं लगता कि होगा। हाँ, देयर मस्ट बी सम अदर रीज़न्स जहाँ से कि मार्केट गिर सकते हैं या फिर हो सकता है, और वो मुझे लगता है कि शायद कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो जो कि अभी तक दिख नहीं रहा है। और जो थोड़े दिनों पहले अगर आप देखें फेड की मीटिंग के बाद जो है मार्केट जिस तरह से बुलिश जो है स्टैंस लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें, क्योंकि फेड बोल रहे हैं कि आने वाले साल में तो शायद कट कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी बड़ी थी एटलीस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस में, यूरोप में। अब वहाँ पर कुछ उसकी रफ्तार धीमी होते हुए देखेंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे जाएगा। इसीलिए आप देखें कि इंडिया में भी काफ़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां काफ़ी अच्छी बढ़ी थी, जो कि लास्ट के 2-3 सालों से हम देख रहे थे, 2 साल से एटलीस्ट अगर हम देख रहे थे तो एक स्टैग्नेशन जैसा था। तो वहाँ पर कुछ लिवाली दिखी है। मतलब कहीं न कहीं एक सेक्टरल रोटेशन जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और ऊपर से जो 3-4 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए थे, वो मौजूदा सरकार के लिए अच्छे थे, जिसके कारण कि और जो है कह लें कि मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा हुआ था। लेकिन दूसरी चीज़ की तरफ मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो है इंडिया विक्स की तरफ। जो कि अगर आप देख लो कि दो मई 2023 से लेकर अभी तक 10-12 इस रेंज में घुमा करता था, वो थोड़ा एक्सुबरेंटली अब हाई हो गया है और 15 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर दैट इज़ इंडिया विक्स इज़ एनीथिंग टू गो बाय, तो उसमें मार्केट वोलेटिलिटी को दर्शाता है कि शायद मार्केट में वोलेटिलिटी इन कमिंग डेज़ आ सकती है, जिसके कारण कि गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक संभावना है। और जो कि अभी 14 पॉइंट तकरीबन जो है 37 के आसपास चल रहा है। आप देखिए कि अगर ये सस्टेन हो जाता है 15 के ऊपर, जो कि 13.9 जो कि परसों की क्लोजिंग थी, दैट वाज 6 मंथ हायर क्लोजिंग ऑफ इंडिया वेक्स, जो कि थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है कि मार्केट में कुछ चीज़ें जो है कोई जो ऑप्शन राइटर्स हैं या ऑप्शन बायर्स हैं, वहाँ पर जो है, क्योंकि दे आर कंसीडर्ड टू बी द स्मार्टेस्ट ट्रेडर इन द मार्केट, जो कि अपनी पोजीशंस लेते हैं और वोलेटिलिटी को कहीं इधर-उधर कर सकते हैं। वो चीज़ देखने को मिली थी, और अगर एज़ अ ट्रेडर अगर आप हैं या फिर इन्वेस्टर भी हैं, आपको उस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि विक्स किस तरह से बिहेव करता है आने वाले दिनों में। 15 के ऊपर अगर जाता है तो डेफ़िनेटली आपको अवॉइड करनी चाहिए परचेज़िंग, क्योंकि मार्केट ऐसा दिख रहा है कि बाय ऑन डिप्स है, क्योंकि हर डिप्स को मार्केट में खरीदा जा रहा है और मार्केट फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये प्रीवियस इंस्टेंसेस में अगर आप देखें तो विक्स कभी भी उतना हाई नहीं था, जो कि इस मर्तबा है। इसका मतलब है कि इस बार अगर आप बाय ऑन डिप्स करते हैं तो आप शायद खतरे ज़्यादा मोल लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम रॉन्ग हो जाओगे, लेकिन खतरा ज़्यादा आप मोल लोगे। तो मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग यू मस्ट अवॉइड दिस फॉल, लेट द विक्स कूल डाउन। अगर कूल हो जाता है, कूल ऑफ होता है, अगेन इट गोज़ बिलो कह लें कि 13.5, अगर उसके नीचे जाता है डेफिनेटली यू मस्ट गो एंड बाय, बिकॉज़ मोमेंटम है और उससे आपको पैसे मिल सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखकर ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। जी, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए साथ ही साथ जो कोरोना का एक नया हमारे उस पे वेरिएंट आया है, उसका मार्केट में सारे के सारे चीज़ों के ऊपर राय ले ली है। साथ ही साथ विक्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी देखने को मिले। किस तरीके की अप्रोच रख के हमें मार्केट में चलना चाहिए, किस तरीके के इस टाइम पे हमें पिक्स को सेलेक्ट करना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी लेंगे मार्केट लाइव के सेकंड सेगमेंट में। ठीक है।